सभी को मेरा नमस्कार। एक बार दोबारा स्वागत है आप लोगों का खेती की मेरी जान यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। कौशाम्बी के शाहपुर छोटा सा गांव है और बहुत ही यूनिक खेती जो यहाँ पे होती है दिखाने के लिए लाए हुए हैं आप लोगों को। जो खेती होती है यहाँ पे पाली हाउस में होती है। तो पाली हाउस में खेती करने का तरीका क्या है, क्या इसकी प्रॉफिट आने वाली है, क्या लागत लगती है, कितना स्क्वायर फीट का होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ किसान बंधु भी आए हुए हैं। उस किसान बंधु से पाली हाउस के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे और साथ ही साथ लगाने की कौन सी फसल हम पाली हाउस में लगाएं ताकि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आइए उस किसान बंधु से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हमारे साथ देखिए किसान बंधु आए हुए हैं। तो थोड़ा सा छोटा सा परिचय हमारे किसान बंधु को दे दें कि आपका परिचय है और कहाँ के रहने वाले हैं आप। हमारा नाम सूरज कुमार है। मैं रहने वाला रीवा जिला का हूँ। रीवा जिले के आप हैं जी। तो यहाँ पे कितने दिन से खेती कर रहे हैं आप? यहाँ 2 साल से मैं कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हैं जी। तो जी ये बताइए कि यहाँ पे जो ये पाली हाउस जो बना रखा है, ये देखिए पाली हाउस बना हुआ है। तो जो पाली हाउस ने बना रखा है तो ये कितना स्क्वायर फीट का है? 1000 स्क्वायर फीट का। 1000 स्क्वायर फीट का। जी। तो अगर किसान बंधु अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट का एक पाली हाउस लगाना चाहेगा जी, तो उसको लागत क्या आएगी? इसमें 15 लाख रुपए लगती है। 15 से 16 लाख। 15 से 16 लाख रुपए इसमें लागत आएगी आपकी। जी। मतलब 15 से 16 लाख रुपए लगा के 1000 स्क्वायर फीट का पाली हाउस जो है किसान तैयार कर सकता है। तैयार कर। जैसे पाली हाउस आपका ये जो लगा हुआ है, जी। तो ये जो पीछे पीछे जो जालियां लगी हैं, काफी जालियां कहाँ किस लिए लगी हुई हैं? ये जैसे कीड़ा कोई न आए इसके लिए ये जालियाँ लगी। कीड़े के लिए। जी। तो इसमें गर्मी वगैरह कैसे मेंटेन होता है सूरज भाई? मेंटेनेंस ये फागर लगा है, ये जालियाँ लगी हैं। ये फागर ही लगा है यहाँ पे। तो ये देख छोटे छोटे फागर लगे हुए हैं। जी। तो इस फागर से क्या इसमें कुछ आता है, पानी वगैरह क्या आता है? पानी आता है। इस फागर से पानी आता है। जी। तो ये फुहारा बन के आता है? नहीं, फुहारा ही बन के आता है। हाँ। और यहाँ जब चालू कर देंगे तो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। टेम्परेचर तो इससे फायदा क्या होगा? टेम्परेचर कंट्रोल होने से क्या है कि ये पौधे में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे धूप लगेगी तो पौधा कुछ जलन टाइप के हो जाते हैं। इसमें से पौधे जलते नहीं। तो कोई किसान अगर पाली हाउस लगा रहा है जी, तो पाली हाउस लगाने से फायदे क्या क्या है? फायदा हर चीज का होता है इसमें। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए धूप ज्यादा नहीं लगती है, बारिश का पानी नहीं आता है, कोहरा भी नहीं आता। बारिश हो जाए, जैसे बाहर के हैं लोग, बाहर अगर खेती करते हैं तो उसमें थोड़ा भी पानी अगर बरस दिया तो उनका तो पौधा खराब हो जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ का पौधा नहीं खराब होता है। तो इनका कहना है कि अगर पाली हाउस से हम खेती कर रहे हैं तो हम धूप से, बरसात से, ठंड से, कुहासा से अपने पौधे को बचा भी सकते हैं और अपने हिसाब से हम टेम्परेचर को पाली हाउस के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पाली हाउस लगाने से ये फायदे होने वाले हैं। तो आइए दिखाते हैं कि इस पाली हाउस में उन्होंने किस चीज की खेती की हुई है। यहाँ पर किस चीज की खेती किए हुए हैं आप? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती किए हुए हैं जी। तो 1000 स्क्वायर फीट में अगर जो शिमला मिर्च की खेती किए हुए हैं, स्क्वायर फीट जो लगाए हैं, इसमें कितना बीज शिमला मिर्च की जरूरत पड़ती है आपको? 1300 पौधों की। 1300 पौधे लगेंगे, यानी 1000 स्क्वायर फीट लगाने के लिए 1300 पौधे की जरूरत पड़ी शिमला मिर्च की। जी। तो ये जब हम पाली हाउस की तैयारी करते हैं तो जुताई कैसे करते हैं, कितनी खाद डालते हैं, कुछ बताएं किसानों को 1000 स्क्वायर फीट के अंदर। ये ट्रैक्टर से जुताई होती है, फिर इसके बाद हम लोग गोबर डालते हैं, खाद। कितना गोबर खाद डालते हैं? जैसे मान लीजिए एक पाली हाउस में कम से कम 4 टाली। 4 टाली गोबर खाद हो गया। और क्या डालते हैं इसमें? और भूसी डालते हैं, धान की। किस चीज की? धान की भूसी। धान की। और कुछ नीम की खली डालते हैं। तो ये धान की भूसी क्यों डालते हैं इसमें आप? इसमें इसके लिए डालते हैं ताकि ये मिट्टी बैठे न ज्यादा, ताकि जितना पानी हम लोग ड्रिप से दे सके हाँ। वो जल्द से जल्द सूख जाए। अच्छा। तो ये जो आपने बेड बनाया हुआ है, यहाँ पे बेड बनाते थे, बेड कैसे बनाते हैं इसको? बेड इधर रस्सी लगा दिए और एक पटरा ले लिए, मिट्टी फरुआ से मेकते गए और फिर एक पटरी ले लिए, इसको ऐसे बराबर करते चले गए। अच्छा, ओके। तो ये बताइए कितना सेंटीमीटर का ये बेड है आपका? ये 50 सेंटीमीटर का जो है आपका ये बेड तैयार हुआ है जी। उसके बाद ये ड्रिप है, ये ड्रिप पाइप है जी। तो ये उसके बाद ड्रिप पाइप लगाते हैं। ड्रिप की पाइप यहाँ से वहां तक लगी हुई है, पूरी यहाँ पीछे तक पूरी ड्रिप की पाइप लगी हुई है। तो ये बताइए इसमें कहीं छेदा वगैरह है सूरज भाई? पानी कैसे आता है पौधे के पास? नहीं, इसमें छेदा है ना सर। अच्छा, इसमें छेदा भी है? हाँ, ये है ना। अच्छा, ये छेदा है जी। इस छेदे से इसमें पानी आता है। और दवा कैसे डालते हैं इसमें आप? दवा यहीं से डालते हैं सर, ड्रिप से भी दवा और पानी दोनों देते हैं? दोनों देते हैं। इनका कहना है कि हम ड्रिप से ही दवा और पानी दोनों देते हैं। पानी आता कहाँ से इसमें? इसमें टंकी से आता है पानी।
अच्छा, दवा कहाँ मिलाते हो, टंकी में ही? टंकी से ही मिलाते हैं। अच्छा, टंकी में ही दवा भी मिलाते हैं, और दवा के साथ साथ जो भी दवाएं इसी पाइप के माध्यम से हर पौधे के पास एक एक छेदा है जहां पानी आता है, और इसमें साथ ही साथ हम दवा भी जब डालते हैं इसी पौधे पे ही दवा आ जाती है बराबर। जी यही है। हाँ। तब पौधे की रोपाई करते हैं इसमें। जी तो ये जो है, ये देखिए शिमला की खेती किए हुए हैं, जी। और ये शिमला का जो पौधा है ये हम्म। कितने दिन का आपका है? ये 2 महीने का है। 2 महीने का शिमले का पौधा है। जी तो इनका कहना है कि हम जो पाली हाउस बनाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने शिमला मिर्च की पूरी खेती की हुई है, जिसमें इन्होंने बेड का तरीका बताया, खाद डालने का तरीका इन्होंने बताया। तो इसमें खरपतवार भी तो निकलते होंगे, तो खरपतवार इसमें ज्यादा आता है पाली हाउस में या कम आता है? नहीं, कम आते हैं। खरपतवार मतलब इसमें कम आते हैं। जी तो उसके लिए क्या दवा स्प्रे करनी पड़ती है या मजदूर से करवाते हो? नहीं, मजदूर से करवाते हैं सर। अच्छा, मजदूर से जो भी है खरपतवार की निराई, देखिए खरपतवार की इन्होंने निराई भी करवा रखा है, ये लगा निराई भी चल रही है आपके यहाँ। जी हाँ। ये देखिए खरपतवार की निराई कर रखा है। अब इतना नाली में देखिए कहीं कहीं खरपतवार, बहुत सी नालियां इनकी साफ साफ दिख रही हैं। इनका कहना है कि इसमें जो पाली हाउस में है वो खरपतवार की समस्या भी बहुत कम होती है। जी तो ये जो पौधे से पौधे की दूरी लगाते हैं, तो ये कैसे पौधा कैसे तैयार करते हैं आप? इसी में तैयार करते हैं, कहाँ तैयार करते हैं? नहीं, यही तैयार, हम खुद की नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डाल के फिर आप वहाँ पे क्या करते हो कि यहाँ पे रोपाई कर देते हो, यही करते हो ना यहाँ पे आप? हाँ। अच्छा, तो एक पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहती है? 1.5 फुट। 1.5 फुट पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं आप। जी। ठीक है, तो पौधा भी लग गया। ये बताइए कि इसमें रोग भी ज्यादा आता है? नहीं, रोग कम लगते हैं इसमें। रोग कम लगते हैं। जी। तो हम ये देख सकते हैं कि पौधा बड़ा घना घना लग रहा है, तो ये घना ऐसा क्यों लग रहा है? इसका ग्रोथिंग क्या है कि जैसे पौधे पहले तैयार होते हैं, फिर इसकी हम लोग ये जो है ये तोड़ देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे यहाँ से इसको हम इसको तोड़ेंगे, इसमें जितने भी ये पत्तियां बचेंगी, हाँ। यहाँ से पूरी ढाकियां निकलेंगी, इसके शाखाएं ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, शाखा के लिए ये क्या करते हैं, छटैया करते हैं पौधे की, ताकि जी। शाखा ज्यादा से ज्यादा आ जाए। हाँ। और फल फूल जो भी हैं ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा जो है लगे। इसके लिए आप इसकी छटैया करते हो। जी। तो ये बेड अब तैयार कर लिए हैं। जी ठीक है, तो एक बेड जब हम तैयार कर लेते तो ये बेड हर साल तोड़ते हैं कि कितना नहीं चलता है ये? नहीं तोड़ते सर, 3 साल 4 साल में तोड़ते हैं एक बार। तो बेड की प्रक्रिया इनकी ये है कि पाली हाउस में बेड बना दिया गया तो 4-5 साल लगातार चलता है, उसके बाद फिर दोबारा जुताई करके फिर से नया बेड बनाते हैं। तो कहने का मतलब बेड बनाने का जो खर्चा है वो 4-5 साल के बाद ही आता है। तो शिमला मिर्च आपका लगा है पौधा, ये लगने से जब लगाते हैं तो लगाने कितना दिन वो फल देना शुरू करता है? 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद? जी। तो फिर कितना महीने तक फल देता है? 3 से 4 महीने तक। 3 से 4 महीने तक। तो ये बताइए कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का खेती किए हुए हैं पाली हाउस के अंदर, तो किसान को कितना प्रॉफिट आ जाएगा? इसमें कम से कम एक पाली हाउस में 80 से 90 कुंटल तक निकालने का प्रयास रहता है। कम से कम सर एक पाली हाउस में कम से कम बता रहा हूँ, फिर भी 2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं। 2 लाख रुपए तक वो प्रॉफिट कमा सकता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट की खेती कर रहा है जी, तो 2 लाख रुपया तक प्रॉफिट कमा सकता है जी। शिमला मिर्च की जो खेती कर रहे हो आप जी, तो पूरे साल शिमला मिर्च की खेती करते रहते हो या खेती चेंज भी करते हो? नहीं, हम खाली शिमला मिर्च और टमाटर की खेती करते हैं। अच्छा, शिमला मिर्च और टमाटर की खेती आप इसमें करते हो बस अकेले? तो ये बताइए यहाँ पे कितना पाली हाउस है? 4 हैं। तो 4 पाली हाउस में आप खेती कर रहे हो? जी। तो सभी में शिमला मिर्च ही लगा है या कुछ और भी लगा है? नहीं, 3 में शिमला मिर्च है, 1 में टमाटर है। अच्छा, मतलब 3 पाली हाउस में आपने शिमला मिर्च लगा रखा है आप लोगों ने, और 1 पाली हाउस में आपका टमाटर लगा रखा है। तो टमाटर खेती का हम लोग देख सकते हैं? जी हाँ। आ गए सूरज भाई के जो दूसरा प्लाट है जिसमें ये लगा रखे हैं पाली हाउस में टमाटर की खेती कर रखे हैं जी। ये पूरा देखिए हरा भरा दिख रहा है, कितना बड़ा बड़ा टमाटर का निकला हुआ है पौधा, तो पूरे पे फल लगा, अच्छा खासा फल लगा हुआ है। तो सूरज भाई ये अभी टमाटर इसमें टूट रहा है? जी नहीं, अभी कम से कम 1 महीने लग जाएंगे इसमें। तो फल तो इसमें आ गए हैं, फल तो दिख रहे फल हैं। आ गए लेकिन अभी पक नहीं रहे ना। अच्छा 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 अच्छा, जो फल आ गए हैं वो पक नहीं रहे हैं। ये क्या है? ये मैचिंग पेपर है। तो मैचिंग पेपर आपने शिमला मिर्च में तो बिछाया नहीं था? उसमें इसलिए नहीं बिछाया गया कि वो गर्मी में पक जाएगा। अच्छा, गर्मी के पकने की वजह से आपने नहीं बिछाया। जी। इस बेड की साइज क्या है, उतनी ही है? उतनी ही है। अच्छा, उस इस बेड मतलब साइज सेम है। हाँ। बस यहाँ पे आपने मल्च कर दिया, वहाँ मल्च आपने नहीं किया है। जी। यही ये फर्क है ना? जी। तो ये बताइए अगर टमाटर का जो खेती कर रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सब ड्रिप वगैरह की व्यवस्थाएं हैं? हाँ। तो यहाँ पे रस्सी बांध रखे हैं, ये क्या है के लिए? ये पौधा खड़े रहने के लिए रस्सी लगाई गई। अच्छा, पौधा को खड़ा खड़ा करने के लिए रस्सी लगा रखा है। जी।
तो यानी जितना पौधा खड़ा जितने फूल आ रहे हैं सब में फल आएंगे फिर तो ये। हाँ, सब में फल आएंगे। अच्छा, इन्होंने रस्सी इसलिए लगा रखा है ताकि फल लगने के बाद पौधा जो है वो जमीन पर न गिर जाए, जी। इसके लिए इन्होंने लगा रखा है रस्सी पूरे तरीके से। ये जो टमाटर का पौधा है सूरज जी, कितना दिन तक चलेगा? ये लगभग अप्रैल मई तक चलेगा। अप्रैल मई तक आप टमाटर के पूरे पौधे में मतलब आपका फल आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, कहना है कि अप्रैल मई तक ये पूरा पौधा चलेगा, उसके बाद फिर इसमें क्या लगाएंगे? फिर टमाटर लगाएंगे। अच्छा, कहने मतलब ये टमाटर के लिए फिक्स वाली हाउस, इसमें टमाटर है उसमें शिमला है, जी। 2 ही खेती करते हो बस आप? जी।